Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about genetic drift. सेकेंड ईयर की बयाली से यूनिट नंबर 24 एवोल्यूशन का चैप्टर से हमारा वीडियो की सीरीज चल रहा है। इनमें से जो सेकंड लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है जेनेटिक ड्रिफ्ट। आज हम जेनेटिक ड्रिफ्ट को डिटेल से देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। हम अगर यहाँ पे देखेंगे ड्रिफ्ट से मुराद होता है फ्लो। ड्रिफ्ट से मुराद क्या होता है? फ्लो। और जीन आप जानते हैं, जीन को बेसिकली हम कहते हैं शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। तो हम चलो डिफाइन करना चाहते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होता है। इससे मुराद होता है चेंज and the changes and the gene और allele frequency भी कह सकते हैं। frequency change and gene frequency and small population by chance, population by chance। अब इससे क्या मुराद होता है? इससे मुराद होता है कि सबसे पहले हमने जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे पास ये एक पॉपुलेशन है, ये हमारे पास क्या है? एक पॉपुलेशन है। और इस पॉपुलेशन में हमारे पास अगर मैं एक यहाँ पे एक प्लांट ले लूँ और हमारे पास इसके जो फ्लावर होते हैं वो ब्लू होता है, हमारे पास इसके जो फ्लावर होते हैं वो भी ब्लू होता है। अगर यहाँ पे देखें हमारे पास क्या होता है? ब्लू होता है। और अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है? हमारे पास ये एक पॉपुलेशन है और इसका जो फ्लावर है वो ब्लैक है और इसके साथ ये क्या है? ब्लैक है। अब अगर यहाँ पे देखें हम इसकी जीन को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर जीन में डोनेट करूं तो हम कैपिटल ए से यानी स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल ए, ये स्मॉल ए से फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास अगर ये वाला जो ट्रेट है इसको अगर हम चलो रिप्रेजेंट के हमारे पास कैपिटल बी है, कैपिटल बी स्मॉल बी है, कैपिटल बी स्मॉल बी है। अगर हम जीन फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद होता है? जीन फ्रीक्वेंसी से मुराद होता है कि हमारे पास ये जो ट्रेट है ब्लू और जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है ब्लैक से, इसके जो टोटल जीन्स होते हैं उसको हम जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 आउट ऑफ 10 क्या है? ये हमारे पास जो ब्लू फ्लावर है यानी जो फ्लावर की कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? 6 हुआ, 10 हुआ। अगर हम ब्लैक की देखें, ये वाला देखें, होमोजाइगस की देखें तो हमारे पास 4/10। तो ये हमारे पास किसकी? ये जो ब्लैक फ्लावर इसकी क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे पास ये एक स्मॉल पॉपुलेशन है और इनमें से आपके पास जो ट्रेट है एक आपके पास क्या है? यानी हमारे पास ब्लू और ब्लैक नजर आता है। इनमें से जो ब्लू है ये बहुत ज्यादा है। अगर ब्लू को हम यहां से करेंगे, ये हमारे पास पॉपुलेशन में ब्लू ज्यादा होता है। और ये जो ब्लैक आपको नजर आता है ये काम इसको हम चले सिर्फ बी से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास बी। अब कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है और इनमें से क्या हो जाता है? इससे ये जो ब्लैक है वो डिसअपेयर हो जाता है। ये पूरी पहला फॉर एग्जांपल अगर हम यहां से देखें, ये हमारे पास एक पॉपुलेशन होता है और ऐसे ये ब्लैक जो फिनोटाइप होता है हमारे पास, ये जो बी जेनेटिक मेकअप होता है, अगर ये डिसअपेयर हो जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है? ए बन जाता है। ए सारे में क्या होता है? ए आ जाता है और ये जो बी है वो डिसअपेयर हो जाता है। अब अगर हम ए यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्मॉल पॉपुलेशन से अगर जीनोटाइप जो है ना वो डिसअपेयर हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बेसिकली जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो हम इसको आसानी से डिफाइन करना चाहते हैं कि हमारे लिए एक स्मॉल पॉपुलेशन होते हैं और इससे क्या होते हैं? इससे जीनोटाइप जो है वो लॉस हो जाते हैं, उसको हम बेसिकली जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। अच्छा, ये अगर देखें तो हमारे आपके सामने एग्जांपल है। अब यहाँ पे एक और आपके बुक में एक पॉइंट लिखा है कि हमारे पास जो अलील ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन होता है वो डू नॉट रिप्रेजेंट द लार्ज पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ द टू स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैन नॉट रिप्रेजेंट द अलील्स ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। इससे मुराद क्या होता है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन स्मॉल होता है तो उनमें से जो अलील्स होते हैं वो कम होता है, यानी उसकी जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो कम होता है बनिस्बत जो लार्ज पॉपुलेशन होते हैं उसकी जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? हमारे पास 1 2 3 4 6 जीन अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और यहाँ पे इससे ज्यादा होता है। तो स्मॉल पॉपुलेशन की जो जीन फ्रीक्वेंसी वो कम होता है बनिस्बत लार्ज। अब यहाँ से एक और पॉइंट आपके बुक में लिखा है वो ये है कि पॉपुलेशन लिमिटेड होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। लिमिटेड का मतलब क्या होता है? स्मॉल। अगर ये पॉपुलेशन स्मॉल है तो इससे ये जो एक जीनोटाइप है ये जो है ना लॉस हो सकता है। तो ये क्या है? पॉपुलेशन लॉस होने। दूसरा ये कि बाय चांस होना चाहिए। बाय चांस का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई गाड़ी का टेरा और ऐसे ये जो हमारे पास जो व्हीकल है ऐसे गायब हो गया, तो ये भी एक पॉइंट लिखा है। इसके साथ दूसरा पॉइंट लिखा है कि इनमें से हमारे पास जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास ब्लैक जो था वो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज अब बिल्कुल जीरो हो गया, हमने जीरो मानिया।
इसके साथ हमारे पास जो ए की फ्रीक्वेंसी है ये इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज होते हैं ना, यहां से ये इंक्रीज होता है। और ये जो हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ये कौन सा इक्वेशन नहीं फॉलो करते, जिसका नाम है हार्टले वेनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉलो नहीं करते हैं। और हमारे पास इसमें से जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचुरल सिलेक्शन, तो हमारे पास जो जेनेटिक रैंडम है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये क्या करता है, ये रेयरली प्रोड्यूस करता है एडाप्टेशन टू न्यू एनवायरनमेंट, न्यू एनवायरनमेंट को एडाप्टेशन जो है ना ये प्रोवाइड करता है। हमारे पास एक और पॉइंट है जिसको हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स से मुराद ये होता है, हमारे पास अगर ये एक पॉपुलेशन है तो हम कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एंड ओरिजिन ऑफ वेरिएशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन इज नोन एज, कि हमारे पास ये एक पॉपुलेशन होता है। इस पॉपुलेशन में हम ये बात देखना चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं उससे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बच्चों तक किस तरह मुंतकिल होते हैं, और इसमें से जो वेरिएशन आते हैं उनको स्टडी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं। अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि यह हमें एश्योर कर आता है, एश्योर का मतलब डिटरमाइन करता है कौन सा चीज के चेंज हमारे पास आता है, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, हमारे पास जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी हाउ, ये किस तरह इफेक्ट करता है हमारे पास, अगर देखें इफेक्ट करता है कौन सा चीज, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हम यहां पे बात करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, पॉपुलेशन आता है। कि हमारे पास अगर जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है तो इस चेंज से जो पॉपुलेशन है, एवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, वो किस तरह इफेक्ट होता है, तो ये हमें क्या बताता है, ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव होता है। इसके साथ साथ हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डार्विन। डार्विन ने सबसे पहले एवोल्यूशन को डिफाइन किया है, वो उन्होंने अपना बुक पब्लिश किया था हमारे पास 1859 में। उस बुक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, दैट इज कॉल्ड हियर स्पीशीज। उन्होंने इसमें से डिफिनीशन क्या है किस चीज की, उसका नाम एवोल्यूशन की। उसने कहा कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन इज नोन एज व्हाट, मॉडिफिकेशन इज नोन एज एवोल्यूशन। अगर बच्चों में चेंज आता है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसको हम बेसिकली इवोल्यूशन कहते हैं। और उन्होंने ये बात भी स्पेकुलेटेड किया, गेस किया, अंदाजा किया कि हमारे पास जो न्यू स्पीशीज आते हैं उसका जो एंसेस्टर होता है वो कॉमन एंसेस्टर होता है, और हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी जो हैबिटेट चेंज होती है और एक साथ एनवायरनमेंट चेंज होती है, तो उसमें क्या आता है, उसमें जो पॉपुलेशन में जो स्पीशीज है उसकी एक्वायर्ड कैरेक्टर में चेंजेस आता है। जब एक्वायर्ड कैरेक्टर में चेंजेस आते हैं तो वो उसको बेहतरीन एनवायरनमेंट के साथ फिट करता है। अब इन्होंने एक कि हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी, नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या चीज होता है, उन्होंने कहा कि हमारे पास ही एक पॉपुलेशन होता है और इस पॉपुलेशन में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंडिविजुअल, हमारे पास दूसरा इंडिविजुअल रहता है, या हमारे पास बी है। अगर इनमें से एक पॉजिटिव वेरिएशन आ जाता है, यूजफुल वेरिएशन आ जाता है, तो ये सेलेक्ट हो जाता है। और हमारे पास जो दूसरा होता है, ये जो ए है, अगर इसमें से हार्मफुल वेरिएशन आ जाता है तो ये क्या होगा, लीथल होगा। लीथल से बड़ा क्या होता है, ये डाइड हो जाएगा, ये इससे बाहर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को उसने क्या नाम दिया, नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया था। इसके साथ एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्पेंसर, उन्होंने इस खुसूसियात का नाम दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑफ द फिटेस्ट का नाम भी दिया था, फिटेस्ट का नाम उन्होंने दिया था। अच्छा, हमारे पास जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, तो नेचुरल सिलेक्शन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, उसके खुसूसियात में चेंजेस आता है, और जब चेंजेस आता है वो चेंजेस क्या करता है, आगे लीड करता है किस चीज की, वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज करता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज करता है, न्यू स्पीशीज। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम स्पेसिएशन कहते हैं।